जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी क्रिया बताने वाला हूँ, एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूँ जिस प्रयोग को अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिस्तर पर बैठे बैठे भी करेंगे तो आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। और जिस भी सिद्धि हेतु आप ये कार्य करेंगे आपका वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस कार्य को करने के लिए सबसे जो प्रयुक्त समय बताया गया है और जो सबसे बेहतर समय बताया गया है वो है ब्रह्म मुहूर्त का। प्रयोग में इतनी विशेषता नहीं है जितनी ज़्यादा विशेषता इस प्रयोग को करने वाले समय में है। आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का कितना महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिस समय पर दैवीय शक्तियाँ जागृत रहती हैं, जिस समय पर देवी देवता भ्रमण करते हैं, हमारे पितृ भ्रमण करते हैं और जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय रहती है। और जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके कोई भी कार्य करते हैं, विशेष रूप से पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र साधना, तंत्र साधना या फिर हम पुराणों का पाठ करते हैं, अध्ययन का कार्य करते हैं, तो उसमें हमको अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होती है। हमारे ऋषि मुनि भी हमेशा कहा करते थे, अभी भी कहते हैं कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठ जाना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। अगर आप जल्दी नहीं सोते हैं रात्रि काल में तो निश्चित रूप से आप सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अमृत की वर्षा होती है और जो प्राण वायु है वो इतनी ज़्यादा सकारात्मक होती है, इतनी ज़्यादा शुद्ध और पवित्र होती है कि जिस प्राण वायु को जैसे ही हम अपने अंदर लेते हैं वो हमारे पापों का नाश करना शुरू कर देती है और हमारे शरीर के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाना शुरू कर देती है। और इसीलिए आयुर्वेद में भी जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उस समय पर ये कहा गया है कि जो प्राण वायु बहती है वो संजीवनी शक्ति से कम नहीं है। संजीवनी शक्ति वो शक्ति होती है जो मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर दे। ये वही शक्ति है जिस शक्ति के ज़रिए हनुमान जी ने भगवान श्री राम के छोटे भाई अनुज यानी कि लक्ष्मण जी को जीवित करवा दिया था। वैसे तो वो संजीवनी बूटी है, लेकिन उसी संजीवनी बूटी के समान ही दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति इस ब्रह्म मुहूर्त के समय पर बहती है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में आप सभी लोग जानते हो कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं उन सभी में पूजा पाठ और जो भी उसमें क्रियाएं होती हैं, वैदिक क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं, मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं। और जो सहज ध्यान योग के साधक हैं या फिर क्रिया योग के साधक हैं या फिर जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए भी यही कहा जाता है कि अगर आप सुबह उठते हैं 3 साढ़े 3 बजे के आसपास में और सुबह उठ करके ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान बहुत जल्दी घटित होता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आपको बहुत जल्दी होती है। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उठ करके अपनी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं तो देवी देवताओं की कृपा आपको बहुत जल्दी मिलती है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय पर जब आप पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं तो देवी देवता स्वयं आकर के आपकी पूजा को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये जो समय होता है उनके विचरण का समय होता है। इस समय पर हमारे पितृ देवता भी सक्रिय रहते हैं, उनकी ऊर्जा भी हमारे आसपास ही होती है। और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जो इस समय पर हमारे आसपास होती है वो होती है हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे साधु संतों की ऊर्जा। वो ऊर्जा हमें हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दैनिक पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, जप तप करते हैं या फिर सैर करते हैं या फिर व्यायाम करते हैं या फिर अध्ययन का कार्य करते हैं, तो यही दिव्य ऊर्जा हमें सहारा देती है, हमें शक्ति प्रदान करती है और हमें उस कार्य में सफलता दिलवाती है। इसी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर आप ये कार्य करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि तुरंत पूरी हो जाती है।
आपको करना क्या होगा कि सुबह आपको उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। कम से कम आपको 3:30 बजे, 4 बजे या 4:30 बजे के आसपास आपको उठ जाना है। कम से कम 5 बजे से पहले पहले आपको उठ जाना है, क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो गर्मियों में और सर्दियों में थोड़ा सा बदल जाता है। गर्मियों में ब्रह्म मुहूर्त का समय थोड़ा और जल्दी होता है, लेकिन सर्दियों में वही ब्रह्म मुहूर्त का समय थोड़ा सा लेट होता है। अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों के दिनों में ब्रह्म मुहूर्त का समय 3:30-4 बजे से शुरू हो जाता है, और यही ब्रह्म मुहूर्त का समय सर्दियों के वक्त में 4:30 बजे के आसपास से शुरू होता है। तो अगर आप गर्मियों में ये प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 4 4 सवा 4 बजे के आसपास उठ जाना है, और अगर आप सर्दियों में कर रहे हैं तो आपको 4:30 पौने 5 बजे के आसपास में उठ करके ये कार्य करना है। आपको करना क्या होगा कि जब आप सो कर के उठेंगे तो आपको अपने ही बिस्तर पर बैठे रहना है। बैठने के बाद में आपको ये कार्य करना है कि आपको माँ आदि शक्ति से, माँ प्रकृति से और धरती माता से प्रार्थना करनी है, क्योंकि समस्त जीवों की रचना, समस्त जीवों को उत्पत्ति माँ भगवती ने ही दिया है, माँ प्रकृति ने ही दिया है। आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकृति समस्त जीवों की जननी है। इसलिए अगर हम प्रकृति से प्रार्थना करते हैं तो प्रकृति हमारी बात बहुत जल्दी सुनती है, क्योंकि उनसे हमारा सीधा सीधा संबंध होता है, सीधा सीधा कनेक्शन होता है। जिस प्रकार से अपने पुत्र की हर इच्छा को माँ बहुत जल्दी पूर्ण करती है, उसी प्रकार से जब हम अपनी जो जगत माता है, अपनी जो प्रकृति है, अपनी धरती माता है, उनसे जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी बहुत जल्दी सुनती हैं और बहुत जल्दी हमारी इच्छा को पूरी करती है। तो आपको करना क्या है कि उठ करके आप बैठ जाइए बिस्तर पर। आप सुखासन लगा करके बैठ जाइए, नहीं तो आलती पालती मार के जैसे बैठते हैं, आपको बैठ जाना है। उसके बाद में आपको हाथ जोड़ करके माता प्रकृति से प्रार्थना करनी है। हे धरती माता, हे प्रकृति माता, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ। मैं आपकी संतान हूँ। आपने मुझे जन्म दिया है, समस्त जीवों को जन्म दिया है, और हम सबकी रक्षा भी आप ही करती हैं। इसलिए मेरी ये विशेष मनोकामनाएं, आप मेरी इस मनोकामना को पूर्ण करने में मेरा सहयोग कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। जो कुछ भी इस मनोकामना से संबंधित चीज़ें हैं वो आप मुझे प्रदान कीजिए, और जो भी कार्य करना है मुझे वो कार्य मैं करूँगा, आप मुझे इसमें सहायता प्रदान कीजिए। इस प्रकार से उठ करके आपको सुबह सुबह प्रार्थना करनी है, और जो भी आपका लक्ष्य हो, चाहे वो धन प्राप्ति का लक्ष्य हो, शत्रु नाश का लक्ष्य हो, या फिर आप किसी को चाहते हैं वो व्यक्ति आपसे दूर हो गया है उसको वापस आप पाना चाहते हैं, या फिर आप विद्यार्थी हैं, विद्या में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आप कारोबारी हैं, कारोबार में सफलता चाहते हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप नौकरी में सफलता चाहते हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से माँ प्रकृति से, धरती माता से कहना है। और ये सभी चीज़ आपको मन ही मन में कहना है, बोल करके आपको नहीं कहना है। बस आपको आंखें बंद करके, हाथ जोड़ करके उनके सामने ध्यान करना है और उनसे ये प्रार्थना करनी है। और उसके बाद में ये प्रार्थना आपको कम से कम रोज़ 3 बार करनी है। रोज़ सुबह उठ करके 3 बार आपको करनी है, और जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो जाए तब तक आपको ये प्रार्थना कंटिन्यू करते रहना है लगातार। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में आप इस क्रिया को छोड़ सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन माँ प्रकृति से, धरती माता से आपको ज़रूर ये कहना होगा कि हम आपकी प्रकृति की रक्षा करेंगे, हम प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और प्रकृति के द्वारा बनाए गए जितने भी जीव हैं वो सभी हमारे ही हैं, हमें उनकी रक्षा करनी है, हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है। कम से कम अगर आप किसी की रक्षा नहीं कर सकते तो आप उसको नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि प्रकृति हमारी धरोहर है। अगर हम प्रकृति को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो प्रकृति हमें कहाँ से सुरक्षित रखेंगी। आप खुद सोचिए कि हम प्रकृति का कितना नुकसान कर रहे हैं। पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं, जो जल है वो प्रदूषित होता जा रहा है, दूषित होता जा रहा है। तो कैसे प्रकृति हमारा ख्याल रखेगी, कैसे प्रकृति हमको सुरक्षित रखेगी। इसलिए हमें प्रकृति को सुरक्षित रखना है,
और क्योंकि जब हम प्रकृति को सुरक्षित रखेंगे तो प्रकृति हमारा ध्यान रखेंगी और हमारा हमारा जो आत्मविश्वास है, हमारी जो अंदर की दिव्य चेतना है, हमारी जो ऊर्जा है, वो अपने आप ही ऊपर की ओर गति करेगी और जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से आपको ये क्रिया करनी है और 3 बार आपको ये रोज़ बोलना है। आप देखना बहुत जल्दी, ये भी कह सकता हूँ कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ही, या हो सकता है कि 2-4 दिनों के अंदर अंदर ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाए माता रानी की कृपा से। बस आपको ये मन लगा करके करना है, विश्वास के साथ में करना है, फिर आप देखना कैसे आपके साथ में चमत्कार होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना। मिलूँगा मैं आप सभी से एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए माँ भगवती आप सभी का मंगल करें, आप सभी का कल्याण करें। जय माता रानी की।